नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का 21वां दिन है। 21वें दिन में हम क्या विशेष करेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है हम मुर्गियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं और अच्छे क्लाइमेट के लिए कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कि कम से कम हमारा FCR हो, कम से कम दाना खाए, अच्छे से अच्छा वज़न मुर्गियाँ लें और मोर्टलिटी हमारी कम से कम हो। तो दोस्तों, हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आज बातचीत करते हैं। दोस्तों, वैक्सीन का आज जैसे 21वां दिन है तो आज हमें वैक्सीन करना है। अब वैक्सीन करने से पहले हमें क्या करना होता है उसके ऊपर हमें लगभग सभी फार्मर भाइयों को पता है कि हमें जो है एक दिन पहले वाटर सैनिटाइजेशन बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने वाटर सैनिटाइजेशन बंद कर दिया। और दोस्तों, अब वैक्सीन पहले हम क्यों करते हैं? मुर्गियों को जो है रोगों से होने वाले जो रोग जो हैं उनसे बचाव के लिए जो हम जो है वैक्सीन करते हैं। किंतु दोस्तों, हम वैक्सीन करें तो एक गलती हमेशा हमें नहीं करना चाहिए और वो ये गलती है कि जब अगर मुर्गियों में अगर कोई बीमारी अगर चल रही हो, ऑलरेडी हमें ऐसा लग रहा हो कि मुर्गियों को फीवर हो या फिर कोई दूसरी बीमारी जो वायरल से संबंधित बीमारी हो, तो उस कंडीशन में हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन करने के बाद में थोड़ी सी जो है मुर्गियों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कम हो जाती है। तो उसके कारण अगर जो बीमारी अगर है तो वह बीमारी जो है घर कर लेगी और बड़ी बीमारी का रूप धारण करके और मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमने भी कोविड का टीका लगाया तो हमें जो है पहले ही जो टीका लगाने वाले हैं उन्होंने पहले ही हमसे पूछा कि क्या कोई बुखार वगैरह तो नहीं है। अगर बुखार सर्दी जुकाम अगर है तो उन्होंने कोविड का टीका नहीं लगाया। वैसे ही अगर हम बच्चों को अगर टीका अगर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वही का वही पूछते हैं। अगर बच्चों को सर्दी खांसी अगर बुखार अगर है तो वो टीका नहीं लगाते, वो बोलते हैं कि अगले हफ्ते आओ। तो दोस्तों, यही तरीका है पोल्ट्री फार्मिंग में, ये वैक्सीन करने में ये कभी गलती नहीं करना चाहिए। अगर मुर्गियों को कोई बीमारी है तो आपको जो है वैक्सीन नहीं करना है, उस बीमारी को पहले ठीक कर लें, उसके बाद में हमें वैक्सीन करना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद में जो है हम जो दवा वैक्सीन के बाद में थोड़ी स्ट्रेस रिमूवल मेडिसिन का प्रयोग करना है कि मुर्गियों को जो है जब वैक्सीन करते हैं तो थोड़े स्ट्रेस में आ जाती है, तो ऐसी कोई मेडिसिन का प्रयोग करें जो जिससे स्ट्रेस मुर्गियों का दूर हो जाए। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब दोस्तों, एक और चीज़ हमें जब वैक्सीन करें तो उस दिन नहीं करना चाहिए। वो कौन सी गलती ये है कि स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको वैक्सीन करना हो, एक तो उस दिन और उसके बाद वाले दिन 2 दिन आपको स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मुर्गियाँ स्ट्रेस में रहती है, जब स्प्रे करते हैं तो मुर्गियाँ भागती है, तो उस कंडीशन में जो है मुर्गियों को और ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो मोर्टलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको वैक्सीन करना हो तो लीटर रेकिंग आपको सुबह से ही कर देना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें इसलिए कि मुर्गियों को स्ट्रेस से बचाएं। क्योंकि जब हम लीटर रेकिंग करते हैं तो उससे अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया से गर्मी भी होती है और उससे मुर्गियों को परेशानी भी होती है। तो उसके कारण जो है मुर्गियाँ फिर स्ट्रेस में आती है। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं स्ट्रेस से दूर करने के लिए। और जब भी आप लीटर रेकिंग करें तो जैसे मान लीजिए एग्जॉस्ट फैन चल रहा है तो ये एग्जॉस्ट फैन इसको कंटिन्यू कर दें। और अगर कोई फार्मर भाई ओपन फार्मिंग कर रहा है तो उनके पास में जो भी वेंटिलेशन का साधन है उस वेंटिलेशन के साधन को वो चालू ऑन रखें, ताकि गैस जो है किसी भी प्रकार से वो चाहे घूमते फिरते बाहर निकले, चाहे कैसे भी बाहर निकले, वो भाम के बाहर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा वैक्सीन का काम और लीटर रेकिंग का काम। और अब बात करते हैं दोस्तों हम फीडिंग के ऊपर। दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि फीडरों में जो है दाना बच रहा है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फीडरों में दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, अगले दिन जो है जहाँ पे मुझे 6 बैग दाना लग रहा था मैंने उसको सिर्फ 4 बैग दाना लगवाया। अब 4 बैग दाना लगवाने से फ़ायदा ये रहा कि देखिए अब मेरे जितने भी फीडर है सभी फीडरों में है जो है दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। देखिए कोई से फीडर में दाना बचा हुआ है, ये देखिए जितने भी फीडर हैं इनमें सब में दाना खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर इससे क्या हो रहा है कि जो जिस दिन हम दाना डाल रहे हैं उसी दिन हमारा दाना खत्म हो रहा है और थोड़ी सी जो है उनके अंदर जो भूख जो है वो भूख बढ़ रही है। जैसे ही दाना खत्म होता है तो उसके बाद में अगर मुर्गियाँ फ्री बैठी रहेगी तो उनको थोड़ा भूख का आभास होगा और वो जो भूख अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है वो दाने को अच्छे तरीके से बॉडी वेट में कन्वर्ट कर पाएगी। अगर अननेसेसरी अगर वो बिना भूख है और अगर फिर भी खाते रहेंगे तो वो हमारा वेस्टेज में जा रहा है। किंतु अगर उनको भूख है और अगर वो खा रहे हैं तो जो है वो उसको बॉडी वेट में ही कन्वर्ट करेगा मुर्गा। तो दोस्तों, हमें जो है हमने
हमने कुछ भी विशेष कुछ नहीं किया, ना हमने कोई इसके लिए कोई विशेष मेडिसिन चलाई या कुछ भी नहीं हमने किया। सिर्फ हमने जो क्या किया था कि दाना जो बच रहा था फीडर में, वो दाना एक दिन के लिए हमने कम कर दिया। एक दिन थोड़ा सा हमने 2 बैग पीछे हो गए, मान के चलिए, तो 2 बैग पीछे हो गए ना, तो उससे फ़ायदा यही हुआ कि हमारी मुर्गियों को जो है भूख बढ़ना, जो पहले जो है इस प्रकार से फार्म के अंदर जो है हम जिधर जाते थे उधर नहीं जाती थी मुर्गियाँ, क्योंकि उनको दाना मिल जाता था। मुर्गियाँ कभी जब भी हमारे पीछे पीछे आएगी जब उनको दाना खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य यह है कि अगर दाना अगर फीडरों में बच रहा है तो इस प्रकार से करें, 1 बैग या 2 बैग स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लगाएं, और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद उसका रिजल्ट देखें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए रिजल्ट उसका मिला हमें कि फार्म जो है फीडरों के अंदर दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और इसका एक और जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, एक मेडिसिन एक्वाप। तो दोस्तों ये एक्वाप जो मेडिसिन है, ये इसको जो है 300 ml 1000 लीटर के हिसाब से मैंने जो डोज दिया था, इसका भी 2 ही डोज हुआ है, किंतु इसका जो फ़ायदा जो मुझे मिला है कि वाटर इंटेक जो मेरा था वो वाटर इंटेक भी बढ़ गया है, और फीड इंटेक जो था वो फीड इंटेक में आप देख ही रहे हैं कि मुर्गियाँ हमारे पीछे घूम रही है। तो उसका कारण यही है कि एक तो ये मेडिसिन का भी काम है, और जो हमने एक बिना मेडिसिन का वाला काम किया था कि हमने जो है दाना जो थोड़ा सा डालना कम कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम फार्म के अंदर का मैनेजमेंट करेंगे, अभी हमारा जो फार्म है एक प्रकार से ओपन फार्म है, इसमें कोई इसी फार्म का कोई रिजल्ट नहीं है, इसी फार्म से संबंधित इसमें कुछ भी काम हमने नहीं किया है। इसी फार्म से संबंधित हम काम जब करेंगे तब उसका रिजल्ट भी अलग रहेगा, और उससे जो फार्म के अंदर के जो कार्य रहेंगे जो है वो भी अलग तरीके से रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।